विक्रम सिंह जी, जो बात यहाँ पर हो रही है, जो आपने समझाया शुरुआत में ही, उस सवाल उठने वो बिल्कुल पूरी तरीके से वाजिब हैं, लेकिन ये कह देना कि मान लीजिए उसने अपराध किया है। आपने तो उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, आपने देखा होगा अतीक अहमद का क्या नाम था, प्रयागराज में मैं मौजूद हूँ। तमाम ऐसी कहानियां सुनने में आ रही है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उसका आपराधिक बैकग्राउंड क्या था? प्राची जी, ये सवाल ही बिल्कुल उतना ही सीधा है जैसे 2 + 2 = 4। वो शुरुआत में आपने पहले सवाल का एक वाक्य कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ था, हत्या नहीं हो सकती थी, उनको पहले ही अलर्ट रहना चाहिए था, अलर्ट नहीं थे इसीलिए हत्या हो गई। वो तो शूटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अनऑथराइज एक्सेस कंट्रोल का मतलब ही यही होता है, अनाधिकृत व्यक्ति नजदीक ना जाए। खैर वो हो गई, लेकिन अतीक पर्याय था हत्याकांड का, अतीक पर्याय था माफियागिरी का। और हमारे एक विद्वान पहलेगा कि उसकी शुरुआत उमेश पाल की हत्या से, उसकी शुरुआत दरअसल राजू पाल हत्या से शुरू हुई थी। वहीं से सारा ताना बाना उसके बाद शुरुआत हुई थी। और अतीक, आप सिविल लाइन्स जाकर के पूछे, इलाहाबाद में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, बच्चा बच्चा कह रहा है कि आतंक का परवाह, जिस तरीके से उसने अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए जहां देखो टिकट लेकर के, जहां देखिए जो जमीन पसंद आ गई, एक सिनेमा। अब एक और आपको क्या 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 चीजें मैं आपको बताऊं। एक सिनेमा हॉल विवेक सिनेमा है, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। एक पेट्रोल पंप, उसको कब्जा करने की कोशिश की। ये बात दूसरी है कि शायद जहां पे अफसरों ने हस्तक्षेप किया नहीं हुआ, लेकिन जहां हस्तक्षेप नहीं हुआ राजनीतिक दबाव के कारण, वहां पर आपके सामने इतिहास है। मंच पे जाकर के एक बड़े नेता ने यह कहा। बिल्कुल, देखिए विक्रम सिंह जी, तमाम ऐसे यहाँ पर लोगों की कहानी है कि सुनकर, जैसा मैंने कहा, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सवाल भी खड़े होते हैं, और फिर सवाल उस सोच पर खड़े होते हैं कि एक माफिया का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। अश्वनी उपाध्याय जी, जब जब किसी भी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो सवाल खड़े होते हैं कि एनकाउंटर क्यों किया गया, क्या देश में न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। और देखिए सवाल वाजिब है, और जो अतीक अशरफ हत्याकांड में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है कि पुलिस कस्टडी में उन दोनों को रखा गया था तो हत्या हो कैसे गई? देखिए प्राची जी, वो राजू पाल से भी नहीं, पिछले 45 साल से अपराध कर रहा था। और उसकी आप हिम्मत देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी के एक रिश्तेदार के घर को उसने दिल्ली, वहां पे इलाहाबाद में कब्जा कर लिया था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहते हुए, उसने गांधी परिवार के रिश्तेदार के घर पे ताला मार दिया था। बाद में वहां रीता बहुगुणा जोशी गई, वहां फिर डीएम आए, ये आए, पंचायत हुई, तब उसने छोड़ा। उसका साहस आप देखिए ना, उसके परिवार के खिलाफ 150 मुकदमे हैं। आप कम से कम 500 ऐसे क्राइम हैं जिसका मुकदमा लिखा नहीं गया, या डर के मारे लिखवाया नहीं, या एसएचओ की हिम्मत नहीं पड़ी कि लिख ले। एक बार तो उसने एक व्यक्ति को मारने के बाद खाल उतरवा दिया था, खाल, चाकुओं से खाल उतरवा के चौराहे भिजवा दिया था, और बोला था पुलिस को कि आगे पुलिस ले जाओ। ये उसका ये उसने वहां पे कांड किया हुआ है। क्या बात करते रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी खत्म नहीं होगी। जैसे जवाहिरी की बगदादी को या ओसामा को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, वैसे ही अतीक अहमद को या अशरफ को या शहाबुद्दीन को मारने से या मुख्तार अंसारी को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, सबसे बड़ी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, और माफियाओं को फांसी देना पड़ेगा, माफियाओं को फांसी देना पड़ेगा। ये जब तक 1 साल के अंदर फैसला नहीं होगा, आपको बताऊं, ये मेरी पीआईएल थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एमएलए एमपी कोर्ट बना दिया, एमएलए एमपी कोर्ट बन गई तो इसको सजा हो गई। और एक बात जो अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे हैं, मैंने जब 2016 में पीआईएल फाइल किया, एमएलए एमपी कोर्ट बनाओ, बातें कह रहे हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।